नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। अगर आपके घर में भी पुराने सोने के गहने, सिक्के या ऐसा सोना रखा है जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार अब देश के घरों और मंदिरों में पड़े इसी सोने को अर्थव्यवस्था में लाने की तैयारी कर रही है। और आंकड़ा सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। भारत के घरों और मंदिरों में करीब 25,000 टन सोना होने का अनुमान है। इसकी कीमत करीब $5 ट्रिलियन यानी लगभग 5 लाख करोड़ डॉलर तक आंकी जाती है। लेकिन इतना सोना देश की अर्थव्यवस्था में एक्टिव तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब सरकार अपनी गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम यानी सोने को आर्थिक काम में लगाने वाली योजना को नए तरीके से शुरू करने की तैयारी में है। और इस बार सरकार ने इसमें ज्वेलर्स यानी कि आपके भरोसेमंद सुनारों को भी बड़ी भूमिका देने का फैसला किया है। तो आखिर ये नई योजना क्या है, आपको क्या फायदा होगा, ज्वेलर्स को क्या मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे भारत का सोना आयात कम हो जाएगा? चलिए पूरी कहानी को बेहद आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम क्या है। सरकार ने साल 2015 में गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम शुरू की थी। इसका मकसद बहुत सीधा था, लोगों के घरों और मंदिरों में जो सोना पड़ा हुआ है उसका जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसे सिस्टम में लाया जाए। यानी आपके पास अगर पुराने गहने या सोना पड़ा है तो उसे जमा कराकर उस पर रिटर्न कमाने का रास्ता बनाया जाए। लेकिन असली दिक्कत भरोसे की थी। भारतीय परिवार अपने पुश्तैनी सोने को बैंक में जमा करने और उसे पिघलाने के लिए तैयार नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि नवंबर 2024 में इस स्कीम को सिर्फ 31 टन सोना ही जमा हो पाया। करीब 5,700 जमाकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। भारत में मौजूद हजारों टन सोने की तुलना में यह आंकड़ा बेहद छोटा था। अब सरकार ने इस बार रणनीति बदलने की तैयारी की है। इस बार बैंकों को केंद्र में रखने की बजाय ज्वेलर्स को भी योजना का अहम हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि आम आदमी अपने सोने के मामले में बैंक से ज़्यादा भरोसा अक्सर अपने पुराने ज्वेलर पर करता है। जिस ज्वेलर से परिवार सालों से गहने खरीदता आया है, अगर वही ग्राहक से कहे कि आपका पुराना सोना इस योजना के जरिए इस्तेमाल हो सकता है और आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा, तो लोगों के लिए फैसला लेना आसान हो सकता है। इसलिए इस बार ज्वेलर्स को योजना में जोड़ने की तैयारी की जा रही है। अब सवाल है कि ज्वेलर्स आखिर आपका पुराना सोना क्यों इकट्ठा करेंगे? इसके लिए उन्हें इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJA ने सरकार को सुझाव दिया है कि ज्वेलर्स को करीब 0.75% से 1% तक का इंसेंटिव दिया जाए। अंतिम रकम सरकार तय करेगी, यानी ज्वेलर ग्राहक से पुराना सोना लेगा, उसे रिफाइनर तक पहुंचाएगा और उसके बदले में उसे इंसेंटिव मिल सकता है। इससे ज्वेलर्स के पास भी स्कीम को बढ़ावा देने की सीधी वजह होगी। लेकिन ज्वेलर्स के लिए फायदा सिर्फ 1% इंसेंटिव तक सीमित नहीं है। जानकारों के मुताबिक इससे बड़ा फायदा उसकी फाइनेंसिंग लागत घटने का भी हो सकता है। यानी अगर ज्वेलर बाहर से सोना खरीदता है तो उसे महंगे फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर देश में मौजूद सोना ही ज्वेलर इंडस्ट्री को मिलने लगे तो सोने के लिए आने वाला लोन की लागत करीब 50 से 100 बेसिस पॉइंट तक कम हो सकती है। यानी ज्वेलर का खर्च घट सकता है। इसके साथ ही उसे कम सोना स्टॉक में रखना पड़ेगा। इससे आपका पैसा इन्वेंट्री में कम फंसेगा और कारोबार में नकदी की स्थिति बेहतर हो सकती है। खासतौर पर छोटे ज्वेलर्स के लिए ये योजना काफ़ी ज़्यादा अहम हो सकती है। कुल मिलाकर सरकार को उम्मीद है कि घरेलू सोने का इस्तेमाल बढ़ने से सोने के आयात और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम होगा। लेकिन इस पूरी योजना की सफलता एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा निर्भर करेगी, लोगों का भरोसा। अगर सरकार, बैंक, ज्वेलर्स और रिफाइनर्स मिलकर पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बना पाए तो भारत के घरों में पड़ा सोना सिर्फ तिजोरी में बंद संपत्ति नहीं रहेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए काम करने वाला एक बड़ा संसाधन बन सकता है। अब देखना यह होगा कि भारत के घरों में पड़ा ये विशाल सोने का भंडार आखिर कितनी तेजी से अर्थव्यवस्था में वापस आता है। सरकार की इस योजना पर आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें विस्तृत के साथ।